गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द वर्टेक्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। दिस इलिप्स की ये इक्वेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमने निकालनी है और कई बार ये चीज़ें हैं जो डिस्कस हो चुकी हैं। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आपको पता मिल है, इसमें फोकस का भी इसमें पता है, वर्टेक्स का पता है, माइनर एक्सिस की लंबाई कितनी है वो भी पता है इसमें, और मेजर जो एक्सिस है उसकी लंबाई है वो क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने इस इक्वेशन में से निकाल के दिखानी है। तो इक्वेशन है आपकी ये रही, कैन बी रिटन एक्स स्क्र बाई में ए इसका स्क्र प्लस में इस वाई स्क्र बाई इसका स्क्र 36 है, उसको 6 की पावर 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। आप देखोगे यहाँ से इसमें से और इसमें से यहाँ देखोगे 7 यहाँ है, तो इसका मतलब जो हमारा मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग रहेगा भाई। तो ये आपकी ए है, ये आपकी बी रहेगी, क्योंकि बड़ी वाली पावर, बड़ी वाले जो वैल्यू उसको ए लेते हैं। देयर फॉर द माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। वी नो दैट कि सी स्क्वेयर वो आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की इक्वल होता है। यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू जो है निकल के आ गई है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो है, अब देखिए एलिप्स के फोकस क्या रहेंगे, वो रहेंगे ऐसे कि वो आपका पहले एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू यानी कि फोकस कितना होता है, सी डिस्टेंस ट्रेवल करा कर भाई, ये डिस्टेंस कितना करेगा, सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वाई वहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 रहेगी। तो सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 13 रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोमा 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो आपका 2a होता है, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 7 रखोगे 14। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो आपका 2b यानी 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 6 रखोगे 12 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी को हमें पता है, ये रेशो C/A है, तो यहाँ पे C की वैल्यू अंडर रूट 13 बाई में 7। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारा होता है 2b² बाई में a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में b की जगह पर आप पुट करोगे वैल्यू 6, उसका स्क्वायर बाई में 7। तो ये 2 मल्टीप्लाई 36 बाई में 7 हो जाएगा, यानी 72 बाई में 7 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और वर्टेक्स की अगर बात करें, वर्टेक्स होते हैं ये और ये, यहाँ से ये डिस्टेंस ए ट्रेवल करी है, तो प्लस माइनस a,0 रहेगा। दिस इज इक्वल टू, तो ये a की वैल्यू 7,0 हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही दिया गया है। ये हमारे को एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस 1। तो इसका मतलब हो गया भाई हमारा जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू इनमें से कौन सी बड़ी है, ये तो मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस आपका अब किसके अलोंग हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग। क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, जो सर्कल में मैंने लगाया है, ए की वैल्यू 20, ये वैल्यू बी की हो जाएगी, क्योंकि ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा। यू है मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस हमेशा बड़ा रहेगा सेमी माइनर एक्सिस से। तो अब हमें ए की और बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, 10√3 की फॉर्म में आ गए हमारे। फिर हमने क्या करना है, माइनर एक्सिस अब विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि ये वैल्यू जिसके इसके नीचे वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं इसके अलोंग बनेगा। अब जो मेजर एक्सिस है ध्यान दें, वो हमारा वाई के अलोंग होगा। तो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सारी चीज़ें किसके ऊपर होंगी, अब हमारी वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब देखिए फोकस जो होगा यानी कि मेजर एक्सिस के ऊपर होगा, जो कि वाई के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू वहाँ पर हमेशा 0 रहेगी, चाहे वो फोकस की बात करें या वर्टेक्स की बात करें। अगर फोकस की बात करें तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, प्लस माइनस सी, और वर्टेक्स की बात करें तो प्लस माइनस वाई की वैल्यू चेंज होगी, प्लस का ए और माइनस का ए तक। यहाँ पे सी की वैल्यू 10√3 रख दिया और ए की वैल्यू आपने 20 रख दी। ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ तक। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो 2a के इक्वल आया कर भाई, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 20, 40 आ जाएगा, माइनर 2b, तो 2 मल्टीप्लाई 10, 20,
एसेंट्रिसिटी ये रेशो सी टू ए होया करे भाई, तो जो सी है उसकी वैल्यू रख दी बाई में ए रख दिया, 1/3/2 आ गया। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो आपका 2b² बाई में ए होता है भाई, 2 इंटू में b² आपका यानी कि 10 का स्क्वायर बाई में ए की जगह पे 20 रख दोगे, तो यहाँ पे हमारा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 10 हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये क्वेश्चन अपना यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इक्वेशन को इस फॉर्म में देना शुरू कर दिया है। तो इस फॉर्म में देना था, हम पुराने वाली फॉर्म में उसको ले लेंगे। कैसे, ये वन यहाँ पे 1 होना चाहिए था, इसको भेज दो उस तरफ, दोनों को डिवाइड करेगा काट देगा, बाई में 4 बाई में 36, x² बाई में 4 को 2² और 36 को y² बाई में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कह देंगे। इसमें और इसमें देखोगे आप कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस है वो y के अलोंग बनेगा और मेजर एक्सिस के ऊपर ही हमारा फोकस और वर्टेक्स होता है। तो देखिए उन्हीं को हमने निकालना होता है। तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो हम c की वैल्यू हमें पता है a² माइनस में b² से हम c² की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल कर आ जाएगी 4√2 आ जाएगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमें मिल गई। मेजर एक्सिस के ऊपर y के अलोंग है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ 0 लिखी जाएगी और कोमा प्लस माइनस में c फोकस रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आप c की। वर्टेक्स की बात करें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वर्टेक्स ए तक का, तो पहले वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस के ऊपर और जो डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस वो प्लस माइनस ए रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ हमारी हो जाएंगी भाई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा है तो 2a होता है, 2 मल्टीप्लाई में 6 12 हो जाएगा। माइनर एक्सिस 2b, 2 मल्टीप्लाई में b की वैल्यू आप यहाँ से 2 रखोगे 4 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी सी बाई ये आकर भाई, एसेंट्रिसिटी में सी की वैल्यू रखो और ए की वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई में ए और यहाँ से 4/3 हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कम्प्लीट। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। जो ये लिखा गया है, इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह लिखो। ये 16 को डिवाइड कर दोगे, इस तरफ लेके आओगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे से इसको भी 16 से डिवाइड, इसको भी 16 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे काटने के बाद, यहाँ पे 16 का 4² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो हमारा जो मेजर एक्सिस है वाई के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये आ गई, तो c की वैल्यू हमें पता है a² माइनस में b² आकर भाई, तो c की वैल्यू √15 आ जाएगा, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 है। मेजर एक्सिस विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, रीजन क्या है इसके पीछे कि यहाँ पे y के नीचे जो वैल्यू ज़्यादा है। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए फोकाई जो है इसमें क्या रहेगा, ये होता है 0 + - c, तो 0 ± में c की वैल्यू √15 रखोगे आप। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर से लेकर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है आखिर तक, जो कि ए आकर है, तो 0 ± में a, तो ये हो जाएगा 0 ± 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a आकर 2 × 4 = 8, माइनर एक्सिस 2b, 2 × 1 = 2। एसेंट्रिसिटी c बाई ए आकर एसेंट्रिसिटी में c की वैल्यू डिवाइड बाई a की वैल्यू। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका 2b² बाई में 2 रहेगा, ठीक है, सॉरी ए रहेगा, तो 2 × b देखिए कितना है 4 उस, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ b कितना 1 है, 1 लगाओगे उसका स्क्वायर बाई में 4, तो काटोगे तो 1/2 रहेगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा 1/2। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी आज ही कर लेते हैं इसी में। तो देखिए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी देखिए इस तरीके से दी गई है और इसको भी हमने क्या कर देना है, इसके डिवाइड, ये 36 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे 1 रह जाएगा, काटने के बाद 9 और 4 बचेगा, 9 को 3² लिख देंगे, 4 को हम 2² लिख देंगे इज 1। तो यहाँ से देखोगे आप, ये 3 और 4 में 2 में से कौन बड़ा है, 3, तो ये आपका ए है। ए का मतलब आपको पता है, ए रिप्रेजेंट करता है सेमी मेजर एक्सिस को, ठीक है, और बी है वो दिखाता है किसको, सेमी माइनर एक्सिस को। तो अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है भाई 3 और बी की वैल्यू 2 आ गई। सी की वैल्यू निकालते हैं, a² - b² जो कि सी की वैल्यू √5 आ जाएगी।
तो ए की, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमारे पास है। देयर फॉर द मेजर एक्सिस विल बी, क्या रहेंगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहीं से पता लग गया था कि ये वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो भाई एक्स एक्सिस पे होगा। तो अब की बार जो सारी चीज़ें हैं, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फोकस भी एक्स एक्सिस पे होगा, वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे होगा। तो भाई अब इसके बाद हम निकालते हैं फोकस। फोकस में देखिए ये पहले लिख देंगे और ये बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो वेरी करेगी, लेकिन वाई जीरो रहेगा। तो भाई प्लस माइनस में सी की जगह पर √5, 0 लगाओगे। अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स, वर्टेक्स भी क्या होगा, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन वाई जीरो रहेगा। तो ये आपका +-a, 0 रहेगा, यानी +-3, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपका 2a होया कर भैया, ठीक है। 2a होता है, तो 2 × a की वैल्यू 6 आ जाएगा। माइनर है 2b, 4 हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a² = 2 × 2² 8/3 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी c/a √5/3 रहेगा। तो जो क्वेश्चन आपके पहले के सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें चेंज किया को, लंबी चौड़ी बात इन्होंने चेंज नहीं करके दी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा, हाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप में क्वेश्चन रहेगा आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा चेंज करके इसमें नए तरीके से पूछने की कोशिश करी गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की वो इक्वेशन निकालनी है विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस, कि भाई उस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा हो ग्राफ, तो उसका वर्टेक्स जो है +-5, 0 से निकले और फोकस आपका +-4, 0 से निकले। तो देखिए अब ये गिवन है, हेंस द वर्टेक्सेस आर द एक्स एक्सिस। देखो वर्टेक्स को देखो, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है या वाई एक्सिस की, दोनों देखो। तो इसका मतलब वर्टेक्स है +-5, 0, 4, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वर्टेक्स भी है और फोकस भी है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 5 होगी, और सी फोकस के लिए हम सी यूज करते थे ना, तो सी तो आपका 4 हो गया और ए आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे ए 5 सी 4 हो गया। तो हम यहाँ पे इस चीज़ का हमने ये रिजल्ट हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर ये रिजल्ट हमने यूज किया है भाई। इस रिजल्ट का यूज करके हमने ए सी का वैल्यू पता, हमने बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक्स के अलोंग है, देखो x² + में y² = 1, ये इसकी इक्वेशन रहेगी। अब देखो अब ये 5 और 3 है, जब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये 5 की पावर 2 यहाँ लगानी पड़ेगी। अगर ये y के अकॉर्डिंग होता तो यहाँ 5 लगाता, 3 यहाँ आता। लेकिन इस टाइम पे जो हमारा एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो x के अलोंग है, तो यहाँ पे 5² और यहाँ पे 3² आप यूज करोगे। और यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की। अगर इस वैल्यू को अगर आप पुट करोगे ग्राफ के ऊपर, तो हमारा जो वर्टेक्स है इससे पास हो जाएगा और उसका फोकस ये रहेगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आज का काम अपना एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इनको अच्छे से एक बार समझें, और बाकी कोई दिक्कत है तो कल वाली जो परसों जो हमारी जूम क्लासेज होगी उसमें अपने डाउट क्लियर कर लेना भाई। थैंक यू।